दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज जनरल स्टडीज एंड हिंदी का जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 के द्वारा, इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन को देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में हमारे बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो का। और पहला पार्ट है हमारा लैंग्वेज, पार्ट 1 लैंग्वेज है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका जो डायरेक्शन है AN द से आपको फिल करना इस ब्लैंक स्पेस को। पहला क्वेश्चन, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एक्ट्रेस, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। इनमें से कौन सा एक रिवर नहीं है। तो बे ऑफ बंगाल जो है ये एक रिवर नहीं होता है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। तो इसमें से एक से अधिक जो है ये नहीं है, तो डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे द डे बिफोर स्टरडे वाज। तो द डे बिफोर स्टरडे हो जाएगा फ्राइडे, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर मंथ ऑफ। तो नवंबर अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, इसमें से कोई सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज। हस्बैंड के ब्रदर होते हैं, ब्रदर इन लॉ, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मदर्स पेरेंट्स आर। मदर के पेरेंट्स होते हैं तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, बी सही आंसर हो जाएगा। अब हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द इनमें से कौन सा है। तो प्रत्यय रहित शब्द है भाव विह्वल, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो विचार या भाव पर प्रकट करने का साधन भाषा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है। इनमें से जो भी है ये ह्रस्व स्वर कौन से है। तो ह्रस्व स्वर अ होता है, सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो उच्चारण के आधार पर आपका 8 भागों में किया जा सकता है इसका वर्गीकरण, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है। तो कौन सी ध्वनि है, तो ये हो जाता है आपका इसमें से च, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, घोष ध्वनि कौन सी है। घोष ध्वनि आपको कौन सी है ये बताना है, तो इनमें से एक से ज्यादा होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन आपको बताना है, तो स्पर्शी व्यंजन प होता है, तो ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अग्री शब्द का विशेषण है। तो अग्री शब्द का विशेषण होता है आग्रे, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रकंपी व्यंजन है। प्रकंपी व्यंजन इनमें से कौन सा है। र एक प्रकंपी व्यंजन होता है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, अर्ध स्वर है। इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है। तो इनमें से एक से अधिक अर्ध स्वर है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौवर्ग का व्यंजन है। इनमें से कौन एक चौवर्ग का व्यंजन है। तो इनमें से एक से अधिक चौवर्ग के व्यंजन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से आपको पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बिहग और खग हो जाते हैं पक्षी के पर्यायवाची शब्द, इस तरह से ख और ग, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। विलोम शब्द का सही युग्म आपको बताना है, तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को आपको बताना है, तो कोई भी इनमें से अशुद्ध नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। वाक्य का भेद इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपवाक्य, वाक्य का भेद नहीं होता है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता लघुता हीनता तुच्छता का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है उन्नार्थक शब्द, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाहुत, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण। माप तौल वाले जो भी विशेषण होते हैं, अगर ये बोध कराते हैं तो ये होते हैं परिणामवाचक
विशेषण, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? जल बताना है आपको कि किस कोटि का है, तो ये है आपका रूढ़ शब्द का, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद, आपको मात्रिक छंद बताना है कि कौन सा होगा, तो एक से अधिक इनमें से मात्रिक छंद है, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपके पास पंक्ति दी गई है, दोहा दिया गया है, इनमें से कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो ये है आपका रूपक अलंकार, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 2 में। तो दोस्तों पार्ट 2 शुरू करने से पहले ही आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी पेपर हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम लोग डालेंगे जल्दी ही, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जनरल स्टडी पार्ट 2 में। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है, तो एक बल्ला एक गेंद का आपका कीमत बताना है। तो एक बल्ला एक गेंद की कीमत हो जाएगी 850 125, मतलब ये हो जाएगा बल्ले की कीमत 850 रुपये और गेंद की कीमत 125। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 रुपए में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा प्रतिशत आपको बताना है। तो मुनाफा प्रतिशत हो जाएगा 33.33%, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के आपको 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता लगाने में कितने प्रयास करने पड़ेंगे, तो इसका प्रयास करना पड़ेगा 720 बार, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 12.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो तीसरी भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर, 50 संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, तो दी गई संख्या का माध्य है, क्या हो जाएगा इसका माध्य, तो इसका माध्य हो जाएगा आपका 56.5, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र बताना है कि वर्षों में उम्र कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 24 वर्ष 18 वर्ष, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन का आपको मान बताना है, तो इसका जो सही मान हो जाएगा 1/n, बी हो जाएगा इसका सही मान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर, मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण आपको बताना है, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 4 = 0, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, सूर्य अवलोकन बिंदु बताना है आदित्य L1 का, तो ये हो जाएगा L1 ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर, अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है, क्यों, आपको ये बताना है, तो इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं इसलिए, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफएल आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो ये किस प्रकार का कार्य करेगा, एफएल ग्रेटर है 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह ये काम करेगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, कौन सा गुण नहीं बदलता है ये बताना था, तो आवृत्ति नहीं बदलता है, इसका ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, क्या होती है इलेक्ट्रॉन की चाल, तो इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाती है C/137, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा E/81, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो होगा, तो क्या इसमें से होगा,
तो ये हो जाएगा आपका C6H8O7 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? आपको बताना है वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार आपके बिमल पटेल जी हैं, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो इनमें एक से अधिक भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है कि वो अफ्रीकी संघ का देश जिनके राष्ट्रपति G20 में आपको भाग लिए थे, इंडिया में जो हुआ था, तो ये भाग लिए थे कोमोरोस के, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो INA के संस्थापक मोहन सिंह जी थे, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? ताना भगत आंदोलन संबंधित है तो दलित आंदोलन से संबंधित है, हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 54 नंबर, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये किसी और राज्य में नहीं, अपने ही प्रदेश बिहार में मनाया जाता है, बिहार हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इनमें से एक से अधिक राज्य में पाई जाती है, तो एक से अधिक वाला हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है, भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? आपको नंबर बताना है। तो 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित खनिजों में से किस चट्टान के स्तर में जमा हो जाता है? तो ये जमा होने वाला है आपका औषधि चट्टान, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल इनमें से कौन सी है? तो दलहन एक फलीदार फसल है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं सिलचर और पोरबंदर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सैटेलेक्स एवं सैटेलेगमाइट स्थलाकृतियां बनती हैं, कैसे ये बनती हैं? तो ये बनती हैं आपके भूमिगत जल के द्वारा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, 22 अप्रैल को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपको भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये थे BD सावरकर जी, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहला हुआ था संथाल का विद्रोह, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 66 नंबर, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपको बंगाल विभाजन में, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके चितरंजन दास जी, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो किसानों की अगुवाई करने वाले थे स्वामी विद्यानंद जी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो कोलकाता में किए थे ये थे डेविड हेयर। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्जन, सी। इस तरह से दोस्तों हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमको पार्ट 3 चालू करना है। तो अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए आप अपने पूरे दोस्तों के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पार्ट 3 हम लोग देखते हैं हिंदी का। पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन 71 नंबर। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मित्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? आपको 4 खंड की रचना का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्र बंधु विनोद, सी हो जाएगा सही आंसर। 71 नंबर। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद चंद बरदाई जी की रचना है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया था? तो ये दिया था आपका इसका जो नामकरण किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 नंबर। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है 1375 से 1700 तक, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, ये जो पंक्ति दी गई है ये किस कवि की है? ये पंक्ति है आपका कबीरदास जी का, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 76। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? तो इनमें से जो कवि हैं वो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपको तुलसीदास के, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो ये कोई और नहीं थे, ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। गोदान किस विद्या की रचना है? गोदान जो है ये आपका उपन्यास है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, इनमें से कौन सा जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ध्रुव स्वामिनी, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 83 नंबर। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसे कहा गया है भक्ति काल को, भक्ति काल को कहा गया है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 84। रामचरित मानस में कितने कांड है? तो रामचरित मानस में कुल 7 कांड है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो ये हैं आपके छायावाद के कवि हैं, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक निर्देश दिया गया है 86 से 88 तक, ये गद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 86। इस गद्यांश का प्रयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा नैतिकता और धर्म, बी हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या बनाया है इसका शीर्षक। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का अस्तित्व कैसा है? मानव का अस्तित्व क्षणिक है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? तो ऐश्वर्य का अर्थ होता है आपका वैभव, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 89 से 92 नंबर तक फिर एक गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। 89 नंबर। इस गद्यांश का प्रयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो उपयुक्त शीर्षक इसका होगा विज्ञान एक वरदान, सी। अगला क्वेश्चन होगा आपका 90 नंबर। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है, तो विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है क्रमबद्ध सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। दिदिगंगतरण का अर्थ है, इसमें से क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी दिशाओं में, सी। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है, तो क्या अर्थ है आपका? तो ये अर्थ है इसका बहुत बड़ी सफलता मिलना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 93 से 96 के लिए निर्देश दिया है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद 93 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा,
तो क्या होगा शीर्षक? तो ये हो जाएगा गरीबी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या इसका शीर्षक दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, दिया बत्ती का समय होना का अर्थ है, क्या हो जाएगा? दिया बत्ती के समय होने का तो संध्या का होना इसका हो जाएगा सही आंसर ए। 95 नंबर, मुंह देखी करना का अर्थ है, मुंह देखी करने का अर्थ है आपका परिचय का लाभ लेना, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 96, लल्लो चप्पो करना का अर्थ है, लल्लो चप्पो करना का अर्थ हो जाएगा आपका मनचाही मधुर बात, सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 97 से 100 के लिए निर्देश दिया गया है, आपको फिर से एक गद्यांश दिया है, इसे पढ़ लेना है ध्यान पूर्वक। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। 97 नंबर, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्या होगा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक? तो सीख हो जाएगा इसका सही जवाब, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, सांधि का अर्थ है, इसका अर्थ आपको बताना है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निकटता का प्रेरक भाव, सी। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, गांठ बांध लेना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका मुहावरा का अर्थ होगा दृढ़ निश्चय करना, ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, धन्य होना का अर्थ है, धन्य होना का अर्थ हो जाएगा सौभाग्यशाली होना, ए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 101 से 104, ये फिर गद्यांश है, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है गद्यांश को। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 101, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्या होगा इसका उपयुक्त शीर्षक? तो जो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा दीपावली, दीपावली हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, एक 102 नंबर क्वेश्चन है, मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ है, मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ हो जाएगा बहुत खुश होना, सी। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, आसमान छूना का अर्थ है, आसमान छूना का क्या अर्थ है? तो सराहनीय सफलता, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, श्री राम को क्यों याद किया गया है? श्री राम को क्यों याद किया गया है? तो उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में याद किया गया है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हमारा 105 से 108 तक क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है, जो कि एक गद्यांश है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। 105 नंबर, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा ये हो जाएगा सहनशील रदिया, ए। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, भोला होना का अर्थ है, भोला होना का अर्थ क्या होगा? तो सीधा होना अर्थ होता है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 107, धीरज खो बैठना का अर्थ है, धीरज खो बैठना का अर्थ होता है परेशान हो जाना, सी। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, आंसू पोंछना का अर्थ है, आंसू पोंछना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आंसू पोंछना का अर्थ होता है दर्द सहने का प्रयास करना, सी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, आपको कहानी दिया गया, उनके लेखक से आपको सुमेलित करना है। तो जो कहानी है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चीफ की दावत, चीफ की दावत जो है ये भीष्म की कहानी है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम जो है ये हो जाएगा आपका फरीश्वर नाथ रेणु, 3 नंबर। इसके बाद ईदगाह है, तो ईदगाह है प्रेमचंद जी की, ए। इसके बाद उसने कहा था, तो उसने कहा था हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो है ये हो जाएगा बी, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित उपन्यासों को, उपन्यास दिया गया है और उनके लेखक से आपको मिलान करना है। तो देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास राग दरबारी है, तो राग दरबारी क्या है? श्री लाल शुक्ल। इसके बाद है आपका आपका बंटी, आपका बंटी हो जाएगा मन्नू भंडारी। इसके बाद है हमारा झूठा सच, झूठा सच का सही आंसर हो जाएगा यशपाल। इसके बाद है डी नंबर, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा हो जाएगा कृष्ण सोबती, आपका हो जाएगा 2 नंबर में। तो इसका सही जवाब इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, 111 पे। गणेश में कौन सी संधि है? आपको गणेश जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि है बताना है, तो इसमें स्वर संधि है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, पराधीन में, इसका पराधीन का संधि विच्छेद आपको करना था, तो पराधीन का संधि विच्छेद हो जाता है पर प्लस अधीन, सी। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 114, सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है, सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाता है नागरिक, सी। हम सब भारत के नागरिक हैं,
अगला क्वेश्चन है 115, सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषा शब्द है, तो इसका जो है अक्षर हो जाता है सही जवाब बी। अगला क्वेश्चन है 116, समास के कुल कितने भेद हैं, तो समास के कुल 6 भेद हैं, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 117, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है, तो ये आपका विशेषण वर्ग का शब्द है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 118 नंबर, खाक छानना का अर्थ है, खाक छानना का अर्थ होता है दर दर भटकना, सी। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 119, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है, तो ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 120, आपको रिक्त स्थान के पूर्ति शब्द चयन करके करना है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं, वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है, तो वो इसमें से सही आंसर हो जाएगा संध्याकालीन, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आपका बताना है इसमें वाक्य रचना होती है, कैसा वाक्य रचना होती है, तो मिश्र वाक्य रचना होती है, बी। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए, इसको शुद्ध करना है आपको, तो इसका शुद्ध जो हो जाएगा हाय वह मारा गया, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123, आज रविवार का दिन है, इसको शुद्ध करना है, तो इसका शुद्ध जो हो जाएगा आज रविवार है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 124, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो इसका जो सही आंसर है संज्ञा इसमें पदबंध है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, वह घायल सेल की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है, आपको किस पदबंध की योजना है ये बताना था, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 126, वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य के कितने भेद हैं ये बताना था, तो 3 भेद होते हैं, इसका हो जाएगा सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 127, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य की योजना आपको बताना है, तो वाच्य की योजना भाववाच्य हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 128, अज्ञार्थक वाक्य, वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, कौन सा इसका वर्गीकृत नाम है, तो ये अर्थ आधार हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 129, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं, तो इसमें वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 130, शुद्ध शब्द का चयन करना है, कंप्यूटर इनमें से सही से किस में लिखा गया है, तो सी में कंप्यूटर सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131, इसमें से कौन सी व्यंजना है, ये जो भी पंक्ति है इसमें कौन सी व्यंजना है आपको ये बताना है, तो इसमें आर्थी व्यंजना है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है, अलंकार शब्द के अलम का अर्थ है आपका श्रृंगार, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है, आपको बताना है कि इसमें उपमेय क्या होगा, तो इसमें उपमेय है मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपके पास यहाँ पे पंक्ति दी गई है, इसमें से बताना है आपको अलंकार, इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है विरोधाभास, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 135 नंबर, उत्प्रेक्षता उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा संभावना हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस पंक्ति में आपको किस अलंकार की योजना है, तो इसमें है आपका रूपक अलंकार का, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिए गए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी। अगला क्वेश्चन है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है आपका उपमा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना होती है, क्या होती है आपको ये बताना है, तो 13 + 11 होती है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए पंक्ति में इनमें से किस छंद की योजना है, आपको बताना है कि किस छंद की योजना है, तो इसमें है दोहा का, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 141, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 पर यति होती है, आपको ये बताना था, तो इसमें हो जाएगा रोला, ए सही आंसर। 142 नंबर, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं, छंद गणना में आपको मात्रा के कितने भेद है ये बताना है, तो 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 143, सामान्य रूप से काव्य गुणों के कितने भेद हैं, काव्य गुणों के कितने भेद होते हैं, तो आपका हो जाता है 3 भेद, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये दिए गए पंक्ति है इनमें से कौन सा काव्य गुण है, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, तो इस पंक्ति में ओज काव्य गुण है,
बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 145, दिए गए पंक्ति में किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें आपका जो योजना है वो हो जाएगा प्रसाद, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो इनमें जो तत्वों की संख्या है वो 3 होता है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 147, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो इनमें जो रसों की संख्या जुड़ा है वो हो जाएगा 2, ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 148, शांत रस का अस्थाई भाव है, शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो हो जाएगा निर्वेद, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, दिए गए पंक्ति में किस रस का परिपाक है? इसमें पंक्ति को आपको पढ़ना है और इसमें किस रस का परिपाक है ये बताना है। तो इसमें है आपका भयानक रस का परिपाक, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, दिए गए पंक्ति में किस रस का परिपाक है? इसमें भी आपको परिपाक ही बताना है, तो इसमें है वात्सल्य रस का, सी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने पूरे 150 क्वेश्चन को कर लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ, और साथ ही साथ बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है और किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।